बिहार का बजट भी पेश हुआ। आप लोगों ने ये देखा कि बिहार के बजट में जो उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया था, तो बिहार की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अप्रत्याशित है। ये लगभग 15% का ग्रोथ रेट बिहार के जीडीपी को है और इस 15% का ग्रोथ रेट एक आसान चीज नहीं है। ये बढ़ते भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक जोर लगाने वाला बिहार का ये जीडीपी ग्रोथ है। और जो हम लोग केंद्र का बजट का आकार 53,50,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि पिछले साल के बजट से 5% अधिक है। और जो बिहार का बजट है वो 3,47,000 करोड़ का है, जो पिछले साल के बजट बिहार के बजट से 10% का अधिक है। तो आप देखिए जीडीपी ग्रोथ हम दुगने रफ्तार से बढ़ रहे हैं भारत के अर्थव्यवस्था से, और बिहार का जो बजट का आकार है वो भी हम दुगने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार का बजट 5% के आवाज से बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, तो हम 10% के आंकड़े से बढ़ रहे हैं। तो ये एक सशक्त बिहार को बनाने के लिए, जो कि हम लोगों ने अपने बजट में जिन बातों पे फोकस किया है, उसका मैं बिहार के बजट में और भारत के बजट में हम 3 मजबूत स्तंभ को रखे हैं। पहला, भारत आर्थिक रूप से सशक्त बने। दूसरा, सामाजिक संतुलन कायम रहे। और तीसरा, हम पर्यावरण की बात करते हैं, वैश्विक चुनौतियां की बात करते हैं। और बिहार के बजट में हम लोग बात करते हैं ज्ञान की, ईमान की, विज्ञान की, अरमान की और सम्मान की। अब भारत के बजट में 3 मुख्य स्तंभ जो रखे गए हैं, उसमें आर्थिक रूप से मजबूती कैसे दी जाए। तो पिछले साल जो टैक्स स्ट्रक्चर था भारत सरकार का और आज के जो टैक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि पिछले बार ही टैक्स स्ट्रक्चर में काफी व्यापक सुधार किया गया। 12 लाख तक की आमदनी के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना था, इनकम टैक्स, जिसको बरकरार रखा गया। अब बिहार में इस बार लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए मिलेंगे केंद्र से। ये बिहार की हिस्सेदारी होगी। और केंद्र के बजट में गंगा के किनारे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे बिहार में जो सड़क पे, रेल पे जो प्रेशर है उसको कम किया जाएगा। और गंगा के किनारे जो अगर गंगा जलमार्ग विकसित किया जाएगा तो उसमें सोन भी है, उसमें पुनपुन भी है, जिसका फायदा बिहार को मिलेगा और अरवल को भी मिलेगा। मैंने कहा था पहले भी कि जो हाई स्पीड रेल जो अगले 10 वर्षों में की जानी है, जो कि दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, तो इसका पूरा लाभ बिहार को मिलेगा, क्योंकि यह पटना से होकर गुजरेगी। तो हम इन 10 वर्षों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से भी हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। अब जो विशेषकर अरवल के लिए क्या फायदा कर सकता है, तो केंद्र के बजट में 10,000 करोड़ रुपया का एक फंड क्रिएट किया गया है एमएसएमई के लिए, और जिसका सीधा लाभ हम लोग के माध्यम से, हम लोग के प्रयास से अरवल को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब हम बिहार की बजट के बारे में बात करें तो बिहार का जो बजट, जिसमें हमने ज्ञान की बात की, ज्ञान मतलब शिक्षा, और शिक्षा को देखने के लिए आप देखिएगा कि शिक्षा के बजट में व्यापक, ऐसा तो मैं सोच के हैरान हूं कि शिक्षा और उस शिक्षा में 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 68,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। अब इसमें क्या होगा, केंद्र ने बोला है कि हम एजुकेशन पार्क बनाएंगे, जिसमें हम हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मीडियम एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज करके ऐसा वो 5 नॉलेज पार्क बनाएगा। और हम भी शिक्षा में इतना बड़ा बजट रखे हैं।
तो मैं समझता हूं कि भारत का बजट और बिहार का जो बजट है वो मिलकर इसको साकार करेगा बिहार के अंदर में, और हम लोग का प्रयास होगा कि मदद को मिले तो उसका सर्वाधिक लाभ हमें मिलेगा। हमने जो बात की ईमान की, तो ईमान में शासन में पारदर्शिता आए, ईमानदारी आए, सुशासन को मजबूत करे। तो ये पारदर्शिता कैसे आएगी? तो जितना ई गवर्नेंस के तरफ में जाएंगे तो वो ईमान की बात हमारे बिहार के बजट में कही गई। हमने बात की विज्ञान की, तो आपने देखा कि स्टार्टअप में, आईटी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में हम वैज्ञानिक तरीकों को कितना अधिक इंडल्व कर रहे हैं, और इसका सीधा लाभ विज्ञान के माध्यम से हमारे किसानों को, छात्रों को, सबको मिलेगा। हमने अरमान की बात की, तो अरमान में युवाओं के सपने को साकार करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, कौशल विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए व्यापक बातें बिहार के बजट में कही गई है और केंद्र के बजट में भी है। और हमने बात की सम्मान की, तो सम्मान में क्या सम्मान? सम्मान में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का उत्थान एवं सुरक्षा है। अब आप देखिएगा कि ये हमने सम्मान की बातें कही, तो केवल कल्याणकारी विभाग, जो समाज कल्याण विभाग है, बाल विकास कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, इसमें 20,000 करोड़ और 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो हम सम्मान की बात करते हैं तो उसके लिए बजट में व्यापक धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। सड़क निर्माण में लगभग 18,000 करोड़ से ऊपर, मतलब 19,000 करोड़ के नजदीक के आसपास में राशि खर्च होने का हम लोगों ने प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास में 24,000 करोड़ के नजदीक, 23,701। ये सरकार ग्रामीण विकास के लिए समर्पित सरकार है। बिहार का बजट इस बात का द्योतक है। गृह विभाग में हम लोग 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ताकि जो हम बात करते हैं सम्मान का, सुशासन का, उसकी रचना की जा सके। ऊर्जा विभाग में हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली देने का जो फ्री वादा किया है, इसलिए हम लोगों ने ऊर्जा विभाग में 18,700 कुछ करोड़ रुपया का बजट रखा है। ग्रामीण सड़कों पे 18,000, क्योंकि अब जितने भी हमारी सड़कें हैं उसको हम अभी चौड़ीकरण करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो इतना बड़ा बजट बिहार के लिए आया है, इसका सीधा लाभ अरवल को मिलेगा। और हम लोगों ने लखपति दीदी की बात की थी, हम लोगों ने बात की थी चुनाव के पहले जीविका दीदियों के साथ में व्यापार का एक समझौता कहिए कि हमने एक सपना दिखाया था कि हमारी बहनें व्यापार के क्षेत्र में आगे आए। तो उसके लिए और लखपति दीदी को बढ़ाने की हमारी योजना है। हम लोगों ने केंद्र के बजट में हर एक प्रत्येक जिला में महिला छात्रावास की बात कही है। हमने प्रत्येक जिला में, बिहार के बजट में प्रत्येक जिला में हमने मेडिकल कॉलेज की बात कही है। आजीविका मिशन में हम लोगों ने 20% हमने अपना राशि की वृद्धि की है, केंद्र में भी और बिहार के बजट में भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है वो बिहार का बजट ज्ञान के लिए है, ईमान के लिए है, विज्ञान के लिए है, अरमान के लिए है और सम्मान के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है नीचे से लेकर के सीओ तक आपको पैसे के डिमांड करते हैं, तो यहाँ की ईमान आप मेरा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। तो यहाँ आपका ईमान प्रदर्शित होता है। दूसरा जो राइस मिलर द्वारा अभी जो किसानों से धान लेने की बात करते हैं, किसान पैक्स के माध्यम से धान बेचता है, पैक्स का धान जो चला जाता है बेचने के, और राइस मिल उस चावल को देता है एसएफसी के गोदाम में। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ट्रक चावल उतारने में वहाँ सिस्टम के तहत 15,500 रुपया वसूली होती है। तो क्या सिस्टम है? तो जो है रिश्वत है। किस कारण से जो है 15,500 एक ट्रक पर आप वसूल रहे हैं? आप जोड़िए कि जिला में कितना धान कर रहा है, और वो पैसा ईमान में है या गैर ईमान में है। इसका दो चीजों को आपको संज्ञान, ये संज्ञान में, और आपने जो किसान के हित के लिए जो योजना है
इसमें जो कागजात की आवश्यकता है उसकी बात कही, तो मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपने मंत्री का, अपने शिष्य मुख्य सचिव का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि जिन किसानों को किसान निधि सम्मान मिलता है उन्हें हर हाल में मिलता है। हम सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हमारा पूरा तंत्र, सरकार का पूरा तंत्र, चाहे वो भू राजस्व से हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, हम सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। डिजिटल युग की तरफ में जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना होगा। लेकिन जब हम डिजिटल के प्रथम चरण में प्रवेश किए हैं तो ये परेशानियां आएंगी, जिसको सुधार किया जा रहा है। सर 83,250 किसान जिला कृषि विभाग में निबंधित है। आपको जो है जिला में 32,000 किसान को किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, जिसमें 6500 कुल कुछ है, 6500 कुछ जो है किसान का जो है किसान फार्मर आईडी कार्ड बना है। और जिला में टोटल 19,000 जो है आपका जो है अभी तक कल तक का रिपोर्ट मेरे पास। कल तारीख हो गया हम लोग का 6 तारीख तक आपका जिला में 19,000 आईडी कार्ड बना है। 19,000 आईडी कार्ड बन गया। हाँ 19,000 बन गया है। कितना पेंडिंग है? पेंडिंग कहाँ है? 19,000 जो बना वही है, पेंडिंग तो इसमें रास्ता ही नहीं है। नहीं सर, कितना किसान थे पूछ रहे हैं। किसान निधि सम्मान से कितने लोग? 32,000 जो है 32,000 किसान को जो है ये किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है, जिसमें 6500 से अधिक कुछ हो, 10 हो, 20 हो, ये मुझे कंफर्ट याद नहीं है। हाँ ठीक है। तो लगभग जो है इतना का फार्मर आईडी कार्ड बना है। और कृषि विभाग में कल के डेट तक 83,250 किसान का निबंधन है। बिहार में सबसे निचले स्थान पर है फार्मर आईडी बनाने के लिए सब विभाग से हमको लेना पड़ता है। हम आज के अखबार में इसको छापे दिए हुए हैं। अच्छा। आज के हिंदुस्तान में छपी हुई है। अच्छा, ये नहीं रही है। ठीक है। नहीं, उसमें उसका कारण एक और कारण है चावल में सर। आपको जो है एसएफसी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे मिलर को फ्री में एक साल के फोर्टिफाइड चावल के लिए आपूर्ति पिछले वर्ष तक करते रहा है। इस वर्ष जो है वो 76 रुपये किलो उसका रेट फिक्स कर दिया। एक कुंटल माने एक लॉट में 1 कुंटल एफआरपी लगता है, तो 7600 के करीब जो है प्रत्येक मिलर को 1 लॉट पर जो है एफआरपी लगता है। एफआरपी का जो लॉट मिलरों को जो आवंटित हो रहा है, उसमें जो समस्याएं आ रही है, कई मिलर है, किसी के पास में लॉट अलॉटमेंट है, किसी के पास में कम है, किसी मिलर के साथ में अधिक टैक्स अटैच है, किसी मिलर के साथ में कम टैक्स अटैच है। तो ये जो इक्वलिटी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए मैंने सभी मिलरों से और पैक्स अध्यक्षों से ये आग्रह किया है कि एक बार बैठ के हम लोग समस्या के बारे में हम लोग बात कर ले कि हमको इसकी पूरी टेक्निक समझ में आ जाए। नहीं कर रहे हैं सर, मेरी बात को समझिए। मैं समझ गया सर। आपने कीमत जो निःशुल्क आपको देना है उसका कीमत वसूल रहे, तो उसका टैक्स कौन लेगा? टैक्स जो है वसूल करेगा मिलर तो अपने घर से देगा नहीं। टैक्स किससे लेगा? किसान के धान में कटौती करेगा, तो सबसे बोझ तो ये पड़ेगा किसान पड़ेगा। सर आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन? नहीं, 2